गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको जो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इसके बारे में डिस्कस किया था। इसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। थेल्स थ्योरम ये क्या थी कि हम किसी भी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, वो अदर टू साइड्स को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करती है। तो यदि पैरेलल हम जो है ड्रॉ करेंगे किसी साइड के पैरेलल, तो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। जो है वो दोनों साइड जो है वो प्रोपोर्शनल होगी। ये इसका मीनिंग था। ये हमने जो लास्ट लेक्चर में प्रूव किया है। अब हम यहां पे इस बात पे चर्चा करेंगे कि क्या इस थ्योरम का कन्वर्स ट्रू है। कन्वर्स का मीनिंग क्या है? यदि मान लो कोई लाइन है, वो दो जो है ट्रायंगल्स की साइड को कट करती है। यदि वो जो है सेम रेशियो में कट करे, उन दोनों साइड्स को यदि सेम रेशियो में कट करे, तो क्या वो साइड थर्ड साइड के पैरेलल होगी? ये हम इस बात के ऊपर, इससे पहले देखो एक हम एक्टिविटी करते हैं। यहां पे एक्टिविटी ये है, जैसे मान लो मैंने एक एंगल बना दिया, दिस इज एंगल। ये है मान लो एक्स और ये ए और ये वाई। ये कोई एंगल है एक्स ए वाई। हम क्या करेंगे, एक्स के ऊपर इक्वल इक्वल डिस्टेंस के ऊपर हम कट करेंगे। इक्वल डिस्टेंस पे ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, आगे A5। ये इक्वल डिस्टेंस है। और यहां पे भी हम जो है, यहां मैंने जो लिया है वो ये है A1 इक्वल टू A1 A2 इक्वल टू A2 A3 इक्वल टू A3 A4 इक्वल टू A4 A5। इक्वल डिस्टेंस है। और इसके ऊपर हम ले रहे हैं, मान लो ये B1 है, ये B2 है, ये B3 है, ये B4 है, ये B5। ये इक्वल डिस्टेंस है सारे। यहां पे मैंने ये लिया है कि AB1 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू B2 B3 इक्वल टू B3 B4 इक्वल टू B4 B5। तो हम मान लो A5 और B5 को मिलाता हूं मैं यहां पे। तो हम यहां से सेम पॉइंट्स को मिलाएं। जैसे ये मिला दिया मैंने, ये मिला दिया। यहां पे हम ये निकालें A1 A3 A1 A3 अपॉन A3 अपॉन A3 A5। ये इक्वल डिस्टेंसेज हैं, तो 1 2 3 तो ऊपर है, और ये 1 2 3/2 रेशियो। और सिमिलरली यहां से निकालें हम B3 अपॉन B3 B5। ये भी 3/2 आएगा। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि ये रेशियो सेम है। A3 अपॉन A3 A5 इक्वल टू AB3 और B3 B5 इक्वल है। दोनों 3/2 इक्वल है। तो इसका मीनिंग क्या है कि ट्रायंगल है। देखिए ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल, और ये साइड है जो ये टू साइड्स को कट करती है। ट्रायंगल की टू साइड को कट करती है। तो यहां पे क्या है कि दोनों साइड्स की इक्वल जो है रेशियो है, प्रोपोर्शनल है ये। तो हम ये देख, अब यहां पे हमारा जो क्वेश्चन ये है कि क्या ये साइड थर्ड के पैरेलल होगी। ये हम जो है यहां पे पॉइंट आउट करना चाहते हैं, ऑब्जर्व करना चाहते हैं। तो यहां देखिए कि आपको ये लगेगा कि ये इसके पैरेलल है। आप ये प्रूव करके देख सकते हैं, एंगल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप इस एंगल को मेजरमेंट करिए, इस एंगल को मेजरमेंट करिए। तो इनको हम डी से जो है मेजरमेंट कर सकते हैं, डी से। तो दोनों को मेजरमेंट करिए, आपको इक्वल एंगल मिलेंगे। और ये इक्वल एंगल है, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो लाइंस आर पैरेलल, लाइन पैरेलल होंगी। तो ये आएगा। तो इस तरह हम और भी मिला सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि आप यही मिलाएं, आप दूसरी भी मिला सकते हैं। मान लो ये मिला सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर 2/3 आ जाएगा, 2/3 ये भी पैरेलल है, जो है पैरेलल आएगा। तो यहां पे हम इस एक्टिविटी से ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यदि कोई भी साइड, कोई भी लाइन किसी ट्रायंगल की टू साइड्स को कट करती है, और यदि दोनों साइड सेम रेशियो में हैं, तो दैट लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी।
ये इसका मीनिंग ये हुआ कि कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इज ट्रू। कन्वर्स इसका ट्रू है, ये हम जो है डिस्कस कर रहे हैं। थेल्स थ्योरम का कन्वर्स इज ट्रू। तो अब हम जो है इसका प्रूफ की बात करेंगे कि यहां पे थ्योरम में जो है ट्रू है, तो इसका प्रूफ क्या है, ये हम यहां चर्चा करेंगे आपके साथ। अब मैं थ्योरम नंबर 6.2 लेता हूं। थ्योरम नंबर 6.2, इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। देखिए यहां पे हमारे को गिवन ये है, ये मान लो हमारे पास एक लाइन है, ट्रायंगल है पहले तो ए बी सी, और ये कोई डीई लाइन है, ये पॉइंट पे डी पे कट करती है, ये ई पे कट करती है। तो हमें गिवन क्या है, गिवन कि इन ट्रायंगल ए बी सी लाइन डीई कट्स ए बी at D and AC at E such that AD upon DB is equal to AE upon EC। देखिए हमें ये गिवन है कि एक लाइन है जो टू साइड्स को कट करती है, और सेम रेशियो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, सेम रेशियो में कट करती है। इट इज गिवन, ये गिवन है हमें, और हमें अब ये टू प्रूव करना है, टू प्रूव कि दिस लाइन इज पैरेलल टू बीसी, दिस लाइन इज पैरेलल टू बीसी, डीई इज पैरेलल टू बीसी, ये प्रूव करना। तो अब हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शंस को आप ये मान लें कि ये एक हमारे जो है एक टाइप से मैनिपुलेशन है, ये आपको याद करनी पड़ती है। ये हम क्या करेंगे, हम ये सपोज कर लेते हैं कि इफ पॉसिबल कि डी इज नॉट पैरेलल टू बीसी, लेट इफ पॉसिबल डीई इज नॉट पैरेलल टू बीसी। हम ये मान लेते हैं कि डीई जो है बीसी के पैरेलल नहीं है, हम सपोज लिख चले हैं, मान के चले हैं। तो आप ये देखो इसके पैरेलल नहीं है, तो कोई ऐसी लाइन होगी जो डी से पास करेगी, इसके पैरेलल होगी। ये हम सपोज कर लेते हैं कि ये लाइन है जिसको हम डीई डैश कहते हैं। तो हम क्या करेंगे अब, लेट डीई डैश इज ए लाइन पैरेलल टू बीसी, ये हमने सपोज कर लिया। देखो यहां तो हम ये कह रहे हैं कि डीई बीसी के पैरेलल नहीं है, ये तो हमने सपोज कर लिया। तो कोई तो लाइन होगी जो डी से गुजरेगी और बीसी के पैरेलल होगी, डी से पास करेगी और बीसी के पैरेलल होगी। तो ये रिक्वायर्ड लाइन ये है, डीई डैश इज पैरेलल टू बीसी। अब हम इसका प्रूफ करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो अब प्रूफ क्या है इसका, आप ध्यान से देखिए कि प्रूफ में पहले हमें लिखेंगे यहां पे कि ये जो बीई है, बीसी इज पैरेलल टू डीई डैश, ये कंस्ट्रक्शन से किया हमने, इसके पैरेलल है, ये कंस्ट्रक्शन से है, यहां लिख दो आप कंस्ट्रक्शन। से और ये पैरेलल है, तो हम कहेंगे कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। ये थेल्स थ्योरम से आ गया कि ये इसके पैरेलल है, ये अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। ये थेल्स थ्योरम जो ऊपर लिखी हुई है, जो प्रीवियस लेक्चर में आपको प्रूव करके बताई थी मैंने, तो यहां पे लिख दो आप थेल्स थ्योरम से आ गए। अब हम क्या करेंगे इसमें, ये इक्वल है, बट दिस इज गिवन AD अपॉन DB
इक्वल टू AE अपॉन EC। ये 1 नंबर मान लेते हैं, 2 नंबर। तो फ्रॉम 1 and 2 देखो AD अपॉन DB इसके इक्वल भी है, AD अपॉन DB इसके इक्वल भी है, ये दोनों इक्वल होंगे। फ्रॉम 1 and 2 AE अपॉन EC इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश, दोनों इक्वल। और ये दोनों इक्वल हैं, ये कब पॉसिबल है? यदि आप इन दोनों को डायग्राम में देखें तो ये दोनों इक्वल कब है, ये कब पॉसिबल है? जब E डैश और E जो है कोइंसाइड कर जाए। आप इसके नीचे लिखोगे, इसके नीचे कि दिस इज पॉसिबल only when E and E dash are coincide to each other। देखो ये पॉसिबल कब है? ये पॉसिबल तब है जब E और E डैश जो है वो कोइंसाइड कर जाए। मतलब E डैश जो है या E पे आ जाए या E डैश पे चला जाए। तो E डैश E पे आ जाएगा तो DE और E डैश सेम लाइन हो जाएंगी, DE और E डैश सेम लाइन हो जाएंगी। और सेम लाइन हो जाएंगी तो हमने ये मान रखा कि ये इसके पैरेलल है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं BC इज पैरेलल टू DE। BC इज पैरेलल टू DE। तो ये हमारे पास जो है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है, ये आपने याद करना है। अब आपके पास 2 रिजल्ट्स हो गए हैं, आप क्लियर देख सकते हैं कि 2 रिजल्ट्स आपने इनको अच्छे ढंग से याद करना है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स भी आपके साथ डिस्कस करूंगा इसके साथ ही। देखिए पहले हम एग्जांपल नंबर 1 में प्रीवियस लेक्चर में आपको करवा चुका हूं। एग्जांपल नंबर 2 पर आ जाइए आप। एग्जांपल नंबर 2 में क्या है कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम with AB parallel to DC. E and F are the points on non-parallel sides AD and BC respectively, such that EF is parallel to AB. यहां तक गिवन है आपको, यहां तक क्या लिखना है? गिवन, सेम लिखना है गिवन। मैं डायग्राम बना रहा हूं। ये मेरे पास AB है, A B और CD ये पैरेलल है आपस में, ये नॉन पैरेलल साइड्स है ट्रेपेजियम। अब E पॉइंट इसके ऊपर है यहां और F पॉइंट ये। हमें ये गिवन है कि AB इज गिवन, क्या है गिवन कि AB इज पैरेलल टू EF एंड AB इज पैरेलल टू DC। देखिए AB EF के पैरेलल है और AB DC के पैरेलल है, ये गिवन है। तो इसका मीनिंग क्या है? तीनों पैरेलल है। तीनों क्या है? पैरेलल। तो इससे क्या है कि इससे इंप्लाइज इन दोनों से हम कह सकते हैं कि EF इज पैरेलल टू DC। ये गिवन है। गिवन में आपने और भी लिखना है जो मैंने पढ़ के बताया है। और जो सो दैट हमने प्रूव क्या करना है, सो दैट ध्यान दें, हमें सो दैट करना है कि AE अपॉन ED, AE अपॉन ED इक्वल टू BF अपॉन FC। ये हमने प्रूव करना है, ये इक्वल है, हमने ये प्रूव करके दिखाना है। अब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। पहले कंस्ट्रक्शंस। ज्वाइन AC, ये AC को क्यों ज्वाइन किया? इसलिए ज्वाइन किया AC को क्योंकि ये ट्रेपेजियम थी और ट्रेपेजियम का हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास ट्रायंगल का फॉर्मूला है। थेल्स थ्योरम में ट्रायंगल का फॉर्मूला है। तो इसलिए हमने क्या किया, डायगोनल को ज्वाइन करेंगे, 2 ट्रायंगल बन जाएंगे। तो ज्वाइन AC। अब इसका सॉल्यूशन बड़ा इजी है। पहले ये ट्रायंगल लेता हूं मैं, इन ट्रायंगल ADC
तो एडीसी में आप क्लियर देख सकते हैं कि ईजी जो है, ईजी पैरेलल टू बीसी। क्यों? क्योंकि ईएफ पैरेलल टू बीसी है, तो ईएफ का पार्ट है ईजी, ईजी ईएफ का ही पार्ट है, तो ईएफ भी इसके पैरेलल होगी और ये इसके पैरेलल है। तो अभी आपको थेल्स जो है बताई है कि थेल्स क्या होती है कि देयरफॉर एई अपॉन ईडी इक्वल टू एजी अपॉन जीसी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। रीजन है थेल्स थॉर्म, ये थेल्स थॉर्म है। अब मैं ये ट्रायंगल लूंगा ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में ए बी इज पैरेलल टू जीएफ, पैरेलल टू जीएफ और पैरेलल है, तो उसी तरीके से ये इसके पैरेलल है, ये दो साइडों कट करती है। तो दिस अपॉन दिस ए जी अपॉन जीसी, ए बी अपॉन जीसी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि ए जी अपॉन जी सी इसके इक्वल भी है, ए जी अपॉन जी सी इसके इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल होंगी। ए अपॉन ए डी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी, ये इक्वल है और ये इक्वल है, तो यही हमने प्रूव करना था। रिजल्ट्स तो बड़ा इजी है, तो थेल्स को हमने यूज किया। अब मैं एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए आप। 3 में क्या है कि इन फिगर 6.16 PS अपॉन एस क्यू, फिगर पहले बढ़ाता हूं मैं। ये फिगर हमारे पास है कि ये है पी क्यू आर, पी क्यू आर और ये एक लाइन है एस पी, ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये 1 एंगल की 2 लेता हूं, निकनेम लेता हूं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है हमारे को। अब मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं। सॉल्यूशन सबसे पहले हमें गिवन ये है PS अपॉन एस क्यू, डायग्राम में देखिए PS अपॉन एस क्यू और PT अपॉन टी आर। आप स्टेटमेंट पढ़ोगे, देखो PS अपॉन एस क्यू और PT अपॉन टी आर, तो इसका मीनिंग क्या है, ये जो लाइन है ये 2 साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स क्या कहता है, कन्वर्स ऑफ थेल्स ये कहता है कि जो क्यू आर होगा, क्यू आर इज पैरेलल टू एस टी। ये कहां से आया, ये कन्वर्स ऑफ थेल्स, कन्वर्स ऑफ थेल्स फॉर्म, तो ये पैरेलल होगी, ये इक्वल है तो इसलिए पैरेलल होगी। थेल्स का कन्वर्स जो लिखा हुआ है वहां पे यूज किया मैंने। अब ये पैरेलल है तो मैं लिखता हूं कोण 1 इक्वल टू कोण 3, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है, तो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल कट करती है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर इक्वल होता है, यू नो। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और बट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये गिवन है। ये स्टेटमेंट में आप पढ़ोगे तो गिवन है आपको। तो एंगल 1 3 के इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है, तो इन दोनों से फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। और आपको पता है किसी भी ट्रायंगल में 2 एंगल्स इक्वल है तो देयर अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देयर अपोजिट साइड आर इक्वल, तो देयरफॉर पी क्यू इक्वल टू पी आर। एंगल अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल्स, या लिखोगे आप अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल, ये हम करते हैं, ये हमारा तरीका होता है। ऐसे आपने ट्राई करना है। थैंक यू वेरी मच।